क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात चल रही थी। उधार देना है, ये मैंने पिछली वीडियो में सिखा दिया था। अब यहां से देखते हैं। विश्व की पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी न्यू सेठ पुअर है। न्यू सेठ, सेठ माने वही रईस लोग, आप जैसे, मतलब पुअर है न्यू। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय था। सेठ 1860 में स्थापना हुई। पुअर, इस कंपनी का नाम था स्टैंडर्ड एंड पुअर और इसके संस्थापक थे हेनरी पुअर। इसी से न्यू सेठ पुअर है। वैश्विक, ये प्रश्न मेंस का भी है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से आपका क्या तात्पर्य है, भारत में कौन कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां काम कर रही हैं, इसका वैश्विक बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है। विश्व की, मैंने कहा न्यू सेठ पुअर है। सेठ 1860, सेठ 60, न्यूयॉर्क मुख्यालय, पुअर कंपनी का क्या नाम है, स्टैंडर्ड एंड पुअर, पुअर हेनरी पुअर इसके संस्थापक थे। आगे आ जाते हैं। बिग थ्री हैं ये, स्टैंडर्ड एंड पुअर अभी भी चल रही है, मूडीज, फिच या फिच ग्रुप, इनको बिग थ्री क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहा जाता है। अब बात कर रहे हैं भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्राइसिस जब जिंदगी में आएंगे, मुसीबतें आएंगी तो आपको सताएंगी। क्राइसिस सताते हैं, क्राइसिस सताते हैं। तो देखिए, पहले तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थोड़ा दिमाग में लीजिए। सबसे पहली है क्रिसिल, CRISIL। इसकी स्थापना हुई है 87 में। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। क्रिसिल का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। फिर है दूसरी इकरा, एक दिल है, गाना आपने बहुत गाया कि नहीं, दिल ही तो है। हाँ, ये हाँ कौन बोल रहा है, वाह बेटा वाह, मौज कर दी। मैं इनको याद कराऊंगा आपको। क्रिसिल, क्राइसिस आते हैं तो सताते हैं, मुख्यालय है इसका मुंबई में। फिर है इकरा, एक दिल है, मैं याद करा दूंगा, एक दिल ही तो है, एक ही है तो 91 आएगा। इकरा दिल्ली में मुख्यालय है। तेरी मुझे बहुत केयर है, तेरी मुझे बहुत केयर है, केयर 93, मुझे मुंबई। दोबारा सीखते हैं सबको, ये आगे आएंगी पूरी। 3 क्रेडिट रेटिंग, कई ज्यादा हैं लेकिन मुख्य 3 ही हैं। इनकी स्थापना के क्रम का प्रश्न आ सकता है, क्या है, मेंस का प्रश्न है। तीनों की अगर आप लिख के आएंगे, बेहतरीन आंसर आपका हो जाएगा। स्थापना भी बता रहे हैं, मुख्यालय भी बता रहे हैं। तो क्राइसिस आते हैं, सताते हैं, क्राइसिस सताते हैं, सताते 87, क्राइसिस, क्रिसिल की स्थापना कब हुई, 1987 में। मुख्यालय कहां है, मुंबई में। फिर मैंने कहा था एक दिल है, इकरा, ICRA, एक अंक आएगा, 1991, 1991, दिल्ली इसका मुख्यालय है। क्या है, दिल्ली इसका मुख्यालय है। केयर, तेरी केयर है मुझे, तेरी केयर है मुझे, तेरी 93, केयर CARE, मुझे, मुंबई इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए आगे चलते हैं। GST, वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने GST पर विचार विमर्श हेतु असीम दास गुप्ता नई एजेंसी लेके आ गए, नया समिति लेके आ गए। असीम दास गुप्ता की एक समिति बनाई थी। वर्ष 2003 में अप्रत्यक्ष कर पर गठित केलकर समिति ने बैट सिद्धांत पर आधारित वस्तु एवं सेवा कर का सुझाव दिया था। विश्व में GST लागू करने वाला प्रथम देश फ्रांस है। ये सब मैं याद कराऊंगा, कोई तनाव मत लो ना कि ये क्या है और ये फ्रांस कैसे याद करना है। GST को 122वां संविधान संशोधन विधेयक तथा 101वां संविधान संशोधन द्वारा GST संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। यह एक अप्रत्यक्ष कर है। इसे आप ऐसे समझिए, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। अप्रत्यक्ष वो है जो लिया तो आपसे ही जा रहा है लेकिन आपको पता नहीं लग रहा, आप वहां जाके जमा नहीं करके आते हैं। सरकार को पार्टिकुलर ऋषभ देव के नाम से कोई
टैक्स जमा नहीं करता है। ऋषभदेव ने जैसे ढोलक खरीदी, ऋषभदेव ने यदि माइक खरीदा, ऋषभदेव ने कंप्यूटर खरीदा, तो ऋषभदेव जाके जमा नहीं करके आता है। देते तो ऋषभदेव ही हैं, लेकिन जमा करने वाला पार्टिकुलरली जो व्यक्ति है वो मैन्युफैक्चरर है या सेलर है। और इनडायरेक्ट में क्या है कि वो पार्टिकुलरली आपका नाम वहां अंकित है। जब आयकर आता है, आयकर का नोटिस आता है, तो आपके नाम से आता है, दिनेश कुमार जी ने वित्तीय वर्ष इतने इतने में इतना आयकर जमा किया है। ये डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। अब प्रत्यक्ष कर है। दूसरी बात, जीएसटी फंस जाता है। जीएसटी फंस गया, ठीक है, जीएसटी फंस गया। फ्रांस ने विश्व में सबसे पहले जीएसटी वाला सिस्टम लागू किया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हमारा जीएसटी तो कड़ा है भाई, हमारा जीएसटी बहुत कड़ा है, कड़ा कनाडा। हमारा जो जीएसटी मॉडल है, भारत का जो जीएसटी मॉडल है, वह कनाडा के जीएसटी मॉडल पर आधारित है। दो तीन चीजें फैक्ट हो गई कि जीएसटी कब लागू हुआ, तो 2016। विश्व में सबसे पहले जीएसटी किसने लागू किया, तो क्या बताएंगे? फ्रांस ने। जीएसटी फंस गया भैया। और हमारा जीएसटी कड़ा है। भारत का जीएसटी मॉडल किस मॉडल पे आधारित है, तो क्या बताएंगे? कनाडा मॉडल पे। और ये दो समितियां आपको याद रखनी है, असीम दास गुप्ता समिति और केलकर समिति। ये केलकर तो पहले करा चुका हूं, कल राजा के चेले सुधरे। चलिए, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। 16 में समिति बनी है, वो मैं 16 बोल गया था, कोई बात नहीं है। ये 2016 में संवैधानिक 1 जुलाई से लागू हुआ था। संवैधानिक संशोधन हो गया 2016 में, 17 से लागू। यह है कुछ महत्वपूर्ण कर। एंजल कर, नाम आएगा सीधा। एंजल कर किससे संबंधित है? स्टार्टअप निवेश करने वाली कंपनियां अपने कारोबार विस्तार के लिए कंपनी या संस्था का शेयर जारी करती हैं। प्राय ये शेयर उचित कीमत से अधिक कीमत पर जारी किए जाते हैं। इससे अतिरिक्त कीमत से प्राप्त आय पर लगने वाले कर को एंजल कर कहते हैं। ये कंसेप्ट मैं समझा दूं। स्टार्टअप में ना ये सोचा जाता है कि ये दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने वाला है। तो मैंने स्टार्टअप की अपनी पूंजी, मैं ये मान लेता हूं 1000 रुपए है, 10-10 रुपए वाले 100 शेयरों में बांट ली। 1000 रुपए की मेरी व्यवसायिक पूंजी है, वो 10-10 रुपए वाले 100 शेयरों में बांट ली। इसकी वास्तविक कीमत है 10 रुपए एक शेयर की। यदि बाजार में ये 11 रुपए और 12 रुपए में बिके, तो मुझे जो अतिरिक्त आय प्राप्त हुई, जैसे 12 रुपए में बिके तो 1200 रुपए प्राप्त हो गए, तो जो 200 रुपए अतिरिक्त आय आई है, इस पर जो टैक्स लगेगा वो होगा एंजल कर। क्या होगा? एंजल कर। पाइगोवियन कर, वह कर जो बाजार की सकारात्मक गतिविधियों के क्रम में उत्पन्न नकारात्मक प्रभावों पर आरोपित किया जाता है, उसे पाइगोवियन टैक्स कहते हैं। उदाहरण, वाहन उपयोग करने के कारण उत्पन्न प्रदूषण पर लगने वाला कर। ये मैंने उदाहरण दे दिया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप कोई उत्पाद बना रहे हैं, इससे किसी अन्य पर या समाज पे या कहिए कि वातावरण पे या कहिए कि पर्यावरण पे कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, जिससे उनकी क्षमता का ह्रास हो रहा है, तब जो टैक्स आप पे स्पेशली आरोपित किया गया है उसे पाइगोवियन टैक्स कहते हैं। दूसरा है, इसमें है सिन कर, सिन टैक्स। सिन टैक्स वह उत्पाद कर जो व्यक्तिगत रूप से तथा समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है, उसे सिन टैक्स कहते हैं। सिन माने पाप। जय हो महादेव। ये भी आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जिस देवी देवता को जिस तरीके से आप मानते हैं या जितनी श्रद्धा आप रखते हैं, धीरे धीरे ये आपकी कार्यशैली में परिवर्तन लाते हैं और फिर आप ऊंचाई के उन शिखरों तक पहुंचते हैं जहां तक आप जाना चाहते हैं। आस्था एवं विश्वास, चाहे वह गुरु में हो, चाहे वह किसी देवी देवता में हो, चाहे वह किसी अन्य क्षेत्र में भी हो सकता है, उसे आप बनाए रखें। अगला, सिन टैक्स। सिन माने पाप,
सिन की अंग्रेजी का हिंदी देखें तो उसका मतलब होता है पाप। आप कोई पाप करते हो, देखो यहां से देखो क्या है, वह उत्पाद कर जो व्यक्तिगत रूप से समाज के लिए हानिकारक वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाता है। आप कोई पाप कर रहे हो, जैसे तंबाकू का प्रोडक्शन कर रहे हो, तंबाकू लोगों को खिलाते हो, ओवरऑल होना तो नुकसान ही है भाई, जीवन तो खराब होगा, किसी को कैंसर होगा, किसी को कुछ हो जाएगा। तो इस संबंध में आप जो आय उत्पादित कर रहे हो उस पर जो टैक्स लग रहा है उसे सिन टैक्स कहते हैं। एल्कोहल अच्छा लिख रहा है, सॉफ्ट ड्रिंक, जुआ। आगे चलते हैं, लासाज फेयर प्रणाली। लासाज फेयर प्रणाली एक आर्थिक संकल्पना है, ये मैं समझा देता हूं। इसमें क्या है ये सीधा प्रश्न आएगा, लासाज फेयर प्रणाली में आर्थिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कोई नहीं, स्वयं व्यक्ति, ऐसे करके ऑप्शन आएंगे। तो लासाज फेयर प्रणाली क्या है? ये एक सोचने का मतलब ये कहिए कि एक ऐसा कंसेप्ट है जहां ये माना जाता है कि बाजार को बाजार अपने आप व्यवस्थित कर लेगा, मार्केट कैन एडजस्ट मार्केट इटसेल्फ। वहां कोई बहुत बड़ी संस्थाएं बाजार को नियंत्रित करने के लिए नहीं काम करती हैं, सब प्रकृति है, सब अपने आप एडजस्ट होगा। यह विश्वास किया जाता है कि विश्व एक इकाई है, प्रकृति सर्वश्रेष्ठ नियामक है, किसी भी प्रकार की सब्सिडी, सरकारी नियम एवं कानून आदि का हस्तक्षेप नहीं होता है। इसे अबंधन या स्वेच्छा व्यापार आर्थिक नीति भी कहा जाता है। सरकारी हस्तक्षेप बस इतना होता है कि कोई बेईमानी करे, हड़प ले, चोरी करे, उसके विरुद्ध सुरक्षा आपको मिलती है। बाजार की गतिविधियों को बाजार ही नियंत्रण करता है। ये वो कंसेप्ट है लासाज फेयर प्रणाली में। आगे का अगली वीडियो में देखेंगे। हैव ए नाइस डे, बाय।